अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखने वाला बदबख्त मुनाफिक है, और ऐसा शख्स रोज़ क़यामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से महरूम होगा। और वो शख्स जो अपने दिल में बुग़्ज़ अहले बैत रखता है, रोज़े क़यामत इस हाल में आएगा कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा हुआ होगा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से महरूम। तो गोया वो शख्स जो अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखता है, वो रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से महरूम होगा। इमाम तिबरानी मौजमुल औस में रिवायत को नकल करते हैं कि इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुआविया बिन खुतैज से फरमाया कि हम अहले बैत के बुग़्ज़ से बचो, इसलिए कि जो शख्स भी हम अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखता है और हसद करता है, रोज़े क़यामत इस हाल में आएगा कि उसको आग की चाबक से जो है वो दुत्कारा जाएगा, आग की चाबक से मारा जाएगा और हौज़े कौसर पर उसको दुत्कार दिया जाएगा। और इसी तरह आप देखें कि जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार के साथ बुग़्ज़ रखता है, अगर वो नमाजें पढ़ता है, रोज़े रखता है और दीगर दावत व तबलीग का काम सर अंजाम देता है, तो ये याद रख लें कि उसकी सारी खिदमात दीन और नमाज और रोज़ा उसके मुंह पे मारा जाएगा, इसलिए कि वो अपने दिल में बुग़्ज़ अहले बैत अतहार रखता है। इमाम तिबरानी मौजमुल औस में रिवायत को नकल फरमाते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह तबारक व तआला रोज़े क़यामत उसको यहूदियों के साथ उठाएगा। गोया उस शख्स का हशर जो बुग़्ज़ अहले बैत रखता है यहूदियों के साथ होगा। सहाबा मौजूद थे, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर नमाजें पढ़े, रोजे रखे और वो अपने आप को मुसलमान कहे, तो तब भी क्या रोज़े क़यामत उसका हशर यहूदियों के साथ होगा? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगरचे वो नमाजें पढ़े, रोजे रखे, लेकिन अगर वो हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है तो रोज़े क़यामत उसका हशर जो है वो यहूदियों के साथ होगा।